श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय भानुसुते। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय कीर्ति सुते, जय श्यामा जय कीर्ति सुते, श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय राधे राधे, 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 श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय भानुसुते। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय कीर्ति सुते, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय कीर्ति सुते, जय श्यामा जय कीर्ति सुते, जय श्यामा जय कीर्ति सुते, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय भानुसुते, श्री राधे जय भानुसुते। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल जी के सुकोमल सुकुमार सुष्ट चरणारविंदों में हम सबकी सतत मति संलग्न हो, इस हेतु से यह नामोत्सव आयोजित है। श्री प्रियाप्रीतम अपने संतों के हृदय मध्य विराजमान होकर अपनी ही नित्य नवीन लीला की गुण गाथाएं कहलवाते हैं। यद्यपि हम सब यंत्र हैं और हमारे युगल सरकार यंत्री हैं, यंत्र कैसे चलेगा इसका निर्णय यंत्र नहीं करता, यंत्री करता है।
तो श्री प्रियाप्रियतम ने आज इस यंत्र का उपयोग किया है, तो वे ही बोलेंगे, दास की तो कोई योग्यता नहीं है। संतों से सुना है कि हमारी लाडली प्राण प्यारी श्री किशोरी जी के चरण अतिशय सुकोमल है। कोमलता की चाहे कितनी भी सीमाएं क्यों न दी जाएं, कितने भी उदाहरण क्यों न दिए जाएं, परंतु उस कोमलता का संस्पर्श वह उदाहरण नहीं कर सकता। परम पूज्य काष्ठ जिह्वा स्वामी जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, सियाजू के अरुणारे दो तरफ। अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा, सियाजू के अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा, सियाजू के अरुणारे दो तरवा, सियाजू के अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा। उदाहरण देते हैं, पुष्पों में सबसे सुकोमल पुष्प गुलाब, लेकिन गुलाब की सुकोमलता का अभ्यास करते करते संत कहते हैं ये तो सुकोमल, लेकिन इसमें कांटे भी हैं। किसी ने कहा कि गुलाब से अधिक कोमल है कमल, तो कमल की उपमा कोमलता में दे देनी चाहिए। लेकिन कमल की भी कोमलता का स्पर्श करते हुए संत भगवान विचार करते हैं कि इनके सुजात चरण इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल हैं। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपुञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कंठावरोधनविभो स्मरणं कुतस्ते वंशे विभोजगरान्नमनीहृदाभ पीताम्बरा तरुणबिम्बपराधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दो मिनट गोविंद नाम कीर्तन करें।
फिर कुछ निवेदन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद तो मेरा गाँव भाग से गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल
फर्श में विराजमान परम वंदनीय पूज्य संत चरण श्री दंडी स्वामी जी, पूज्य महाराज श्री परम पूज्य श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, आदरणीय व्यास जी और समस्त विद्वत वरिण्य महानुभाव, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, श्री सीएपीए मिलन महोत्सव संभवतः चल रहा है। यहाँ 2-3 दिन पहले मैं ग्वालियर से भागवत सप्ताह कथा करके वृंदावन लौटा, तो घर में श्री भागवत कृपा निकुंज में पूज्य महाराज श्री के द्वारा भेजा गया निमंत्रण आमंत्रण मुझे मिला, क्योंकि फिर परसों कुंभ में एक जगह 3 घंटे सेवा थी भागवत जी की, और कल यहाँ का जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय है, वहां भागवत सप्ताह कथा चल रही थी 7 दिन से, और उसमें शीर्ष भागवताचार्य एक दिन कथा कर रहे थे। तो उसमें समापन वाले दिन एकादश स्कंध, नवयोगेश्वर संवाद और कृष्णोद्धव संवाद की चर्चा मुझे करके भागवत का विश्राम करना था। तो कल 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वहां कथा चली, क्योंकि मुझे पूरी करनी थी कथा। इसलिए उन 2 दिनों में, अब आज हमारे यहाँ रंगलक्ष्मी विद्यालय के प्रधानाचार्य आए घर पे, उन्होंने यहाँ की चर्चा की, मैं भूल गया। वो बोले वहां शरणागत में पूज्य महाराज श्री मलुपीठ वाले महाराज जी, अरे हमने कि हाँ निमंत्रण आया नहीं। उन्होंने कहा कि आज तो शायद वहां विश्राम है, ऐसा कुछ बोले। कार्ड भी मैं देख नहीं पाया ढंग से, तो मैंने कहा आज तो मैं जरूर जाऊंगा। और देखो पूज्य महाराज श्री राम राजा के दर्शन के लिए चले गए, तो वहां से लौट रहे हैं। आया तो मैं श्रवण के लिए था, अब उसमें कोई 10-5 मिनट विलंब हो रहा है, तो हमारी भी लॉटरी लग गई। मैं 20-25 वर्ष पहले यहाँ आया था, तब ये आश्रम लघु रूप में था, और तब पूज्य महाराज श्री के दर्शन बीच में तो कई बार मिलना हुआ, लेकिन उसके बाद सुजोग नहीं मिला। कुछ व्यस्तताएं कथाओं की रहती हैं दास की, पर आज किशोरी जी ने ये सुजोग पुनः दिया। सब महापुरुषों के दर्शन, संत वैष्णवाचार्यों के दर्शन, मैं गदगदित हो रहा हूं। भक्तमाल जी की कथा चल रही है ना पूज्य श्री की। अभी 2 वर्ष पूर्व दास की कुटिया भागवत कृपा निकुंज में भी पूज्य श्री ने 2 साल क्यों, 1 ही साल हुआ है, दिसंबर में गुरु जी के वैकुंठ महोत्सव में भक्तमाल 4 वर्ष पूर्व भागवत कथा भी पूज्य श्री ने कृपा पूर्वक वहां करी थी। भक्तमाल और भागवत एक ही है। भागवत में भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की कथा है। भागवत में यदि भगवान की कथा होती न, तो उसका नाम भागवत कथा होता ही नहीं, उसका नाम होता भगवत कथा। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा। भगवतः इदं भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है। या तो भगवता प्रोक्तम भागवतम,
भगवान के द्वारा जिसका प्रथम उपदेश दिया गया ब्रह्मा जी को, उसे भागवत कहते हैं। परमात्मा के मुख से जो निस्तृत है वो भागवत है। तो भक्तों की कथा को भगवान ने गाया, इसलिए वो भागवत है। अब कथा तो ध्रुव जी की हो रही है ना, भक्त ध्रुव की, पर ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए हरि रूप में परमात्मा पधारे, इसलिए वो भगवान की कथा हो गई। कथा तो हम प्रहलाद की सुन रहे हैं, पर प्रहलाद जी ने कह दिया, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, यस्तुया मंद भाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। तेरा परमात्मा सब जगह है तो कस्मास्तंभेन, खंभे में क्यों नहीं है? तो प्रहलाद बोले, दृश्यते, मुझे दिखता है। देखो, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः कियदृश्यताद्यद्भुत रूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए परमात्मा नृसिंह रूप में पधारे, न मृगम न मानुषम, इसलिए वो भगवान की कथा हो गई। कथा तो प्रहलाद की, और उसमें महिमा भी भक्तों की वर्णित है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या चाहिए? भक्त प्रहलाद जब गोविंद की गोद में बैठ गए नृसिंह भगवान की ही, भगवान ने तो मेरी इच्छा हो रही है तुम्हें कुछ दे दूं। प्रहलाद बोले, मांगते तो वो हैं जिन पे कुछ होता नहीं, और आपसे मांगना क्या और क्यों? प्रभु ने कहा, भाई हम कह रहे हैं इसलिए मांग लो, और हमने दिया ही क्या जो तुम कहते हो जिस पर सब कुछ होता है वो मांगे क्यों? प्रहलाद बोले, मैं कभी कभी जब तुलनात्मक सोचता हूं तो कहां मैं और कहां आपकी अनुकंपा। कि क्वाहं रजः प्रभवै सतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकंपा। प्रहलाद जी बोले, कहां मैं रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति से संयुक्त असुर कुल में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति, आसुरी वृत्तियों वाला व्यक्ति, और क्वतवानुकंपा, कहां आपकी विचित्र पवित्र दिव्य अनुकंपा। भगवान बोले, हमने क्या अनुकंपा की है भाई? तो प्रहलाद बोले, सही सही बताना, आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में लेकर सिर पे हाथ रखा है? भगवान को याद नहीं, ऐसा नहीं किया, याद नहीं आ रहा है। आपने कभी ब्रह्मा जी को ऐसे गोद में लेकर के अंक में भरा? याद नहीं, ऐसा नहीं किया। आपने कभी शिव बाबा को, शिव जी को गोद में लेकर ठोड़ी में उंगली लगाई है? भगवान बोले, याद नहीं, ऐसा तो नहीं किया। तो न ब्रह्मणो न तो भवस्य
नवई रमाया, जो सुख ब्रह्मणो ब्रह्मा को नहीं मिला, न तो भवस्य शिव जी को नहीं मिला, और नवई रमाया, न रमा माता लक्ष्मी को मिला। यन मेरे पिता शिरसी पद्म कर प्रसाद। आपने मुझे गोद में लिया, मुझे अंक में भरा, मेरी ठोड़ी में उंगली लगाई और मेरे सिर पर अपना बरहस्त रख दिया। अब क्या मांगू? कुछ बचा हो तो मांगो। भगवान ने कहा नहीं, मन करता है दे दे। और हम कह रहे मां, ब्रह्मा का पद मांगेगा मैं दे दूंगा, कंफर्म है। शिव जी का पद मांगेगा हम तुरंत देंगे, तू मांग ले। ब्रह्मा जी बोले क्या भरोसा, अपनी गलती चली जाए। सुप्रीम पावर के सामने खड़ा है। भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या? वो चुटकी में चेंटी को बना दे इंद्र और इंद्र को बना दे चेता, क्या फर्क पड़ता है? इंद्र बोले भैया हमारे सिंहासन का बोल्ट तो ढीला ही रहता है, कोई जरा भी तपस्या करे तो हमारा सिंहासन पहले हिलता है। कहानियां सुनते थे हम लोग दादी जी से, अरे लाला बाव ने ऐसी तपस्या करी कि इंद्र को सिंहासन हिल गए, सिंहासन डोल गए। इंद्र बोले यहां तो पेच ढीले ही रहते हैं, क्या पता भगवान कहते तुम हटो, अब ये बैठेगा प्रहलाद। शिव जी बोले हमको तो कोई टेंशन है नहीं, अपन तो श्मशान भूमि पर रहते हैं, अब तक हम रहते थे, अब तुम आ जाओ, अपन को नहीं टेंशन। सब देवता खड़े हैं ना सामने, सब खड़े हैं, सब भाग गए थे नृसिंह भगवान को देख के। मांगो क्या चाहिए? प्रहलाद बोले तो 3 वचन और भर दो, अब मांग ही लेता हूं। भगवान ने कहा जो मांगेगा सब देंगे देंगे देंगे। तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि यदि राशि समे कामम, यदि राशि समे कामान वरास्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वरम। अब ब्रह्मा जी बोले क्या पता नहीं क्या मांगेगा। प्रहलाद ने कहा यदि देना है तो एक बार दे दो मेरे नृसिंहदेव, कि जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, कभी कुछ मांगो ही नहीं सिवाय इन चरणों के। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। हमारी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हम भगवान से भगवान को छोड़ के सब कुछ मांगते हैं। सब जात को जात भय मंगता। भागवत का सिद्धांत कहता है, ये भक्तों की कथा है ना, कुछ मत मांगो प्रभु से। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना, कुछ मुझे वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवत स्मरण करें, भगवान नाम जाप करें, भगवत सेवा करें। कुर्वन्ति है तो किम भक्तिम नित्यम भूत गुणो हरे। भागवत में सूत जी महाराज जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, सुखदेव जी के भी शिष्य, उनको भी गुरु मानते हैं, वे कहते हैं सभी पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों की भक्ति अहैतुकी करो, जिसका कोई हेतु नहीं।
मैं माला जप रहा हूँ, हे भगवान फैक्ट्री अच्छी चल जाए, दुकान अच्छी चले, बच्चे सुखी। क्यों? ये सुख भी तुम्हें तुम्हारे कर्म से मिलने वाला है और दुख भी कर्मानुसार मिलने वाला है। भक्ति तो निष्काम करो, भक्ति में कोई कामना ही नहीं होनी चाहिए। और कामना अभिप्सा यदि कुछ है तो भक्ति ही बढ़े, भक्ति ही मांगो। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां गोविंद तो हो वही करते हैं। भागवत में लिखा, तो याहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। नारद जी कहते हैं भक्ति माता जिस घर में तुम जाती हो ना, वहां भगवान को जाना ही पड़ता है। चाहे वो रविदास का घर हो जिसको रैदास भी कहते हैं, चाहे वो कर्णाबाई का घर हो, चाहे वो शबरी भिलनी का घर हो, जहां तुम चली गई माता वहां गोविंद को आना ही पड़ेगा। इसलिए मांगना है तो भक्ति, भक्ति मांगो चाहे भगवान को मांगो, एक ही बात है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, गीता में कह रहे हैं भगवान। भक्ते पराम, जिसे हम पराभक्ति कहते हैं, जिसे विशुद्ध भावात्मिका भक्ति कहते हैं, जिसको अहैतुकी भक्ति कहते हैं, जिसको निष्काम प्रीति भक्ति कहते हैं, वो कहो ना, वो मांगो। भक्त भक्त ने क्या कहा? भागवत में वृत्रासुर की कथा आती है, उसको भक्त वृत्रासुर रणभूमि में पड़ा है, एकदम शरीर अब बेकार सा हो गया है, कब प्राण निकल जाए मालूम नहीं। इंद्र ने हालत खराब कर दी है। तो वृत्रासुर की मति जगी, मति जगी। विरागी रख दीजिए। कि अहम हरे तब पादयकमूल। रणभूमि में पड़ा वृत्रासुर भगवान से मांग रहा है, अहम हरे तब पादयकमूल, आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं। फिर कहता नहीं, आई एम सॉरी, गलती हो गई, चरणों के दास बनने की मेरी कक्षा नहीं है, उस सिद्धि पर मैं पहुंचा नहीं हूं। तो दासानुदासो भवितास में भूया, मैं आपके दासों का दासों का दासों का दासों का दास बन जाऊं। मैंने इस श्लोक को विरागी राग में इसलिए गाया कि वैराग्य की चर्चा कर रहा है ना, संसार से विराग, गोविंद चरणों में अनुराग। दासों का दासों का दासों का दासों का दास बन जाऊं। अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्य च दास दास तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। मैं दासों का दास बनूं। तो मानो भगवान कान में कह रहे हैं, तू भी कुछ मांग रहा है क्या? वो चाहिए क्या? बोले नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। शब्दों पे ध्यान देना। वृत्रासुर कहते हैं मुझे नाक पृष्ठ नहीं चाहिए। नाक पृष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। नाक माने स्वर्ग, वो नहीं चाहिए। स्वर्ग में क्या जाना? गीता में गोपाल जी कह रहे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। हमने सत्कर्म किया, स्वर्ग में चले गए, पुण्य क्षीण हुआ, फिर नीचे गिरना पड़ा।
तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार स्वर्ग नरक में जाना। आई एम सॉरी, स्वर्ग नहीं चाहिए। परमेष्ठी ब्रह्मा का पद लेकर भी क्या करेंगे अपन। विशेषणाद्वैत द्वैत पद्धति में ब्रह्मा से लेकर के चैंटी पर्यंत सब जीव श्रेणी में आते हैं। वो भी जीव की श्रेणी है। भगवान ने कान में कहा तो फिर ऐसा कर लो, सारी दुनिया का सम्राट बन जाओ। बोले न सार्वभौमम, सारी पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट मुझे बनना नहीं। न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, उसकी अभिप्सा भी मन में नहीं है। योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहिए। भगवान को तब ऐसा लगता है इसको मुक्ति चाहिए, क्योंकि उससे ऊंचा तो कुछ है नहीं। बोले अपनर्भवम, अपनर्भव मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कमाल करता है तो फिर चाहिए क्या। बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, कब मिलोगे कब मिलोगे कब मिलोगे कब मिलोगे, इस तड़फन में तड़पता रहूं। तुम्हारे विरह के सागर में गोता लगाता रहूं, कब मिलेंगे गोपाल, कब मिलेंगे गोविंद। आशा, भागवतकार कहते हैं संसार के प्रति आशा है तो बंधन का कारण है। संसार की आशा बंधन कारक है, और वही आशा गोविंद मिलन की हो जाए तो मुक्ति का श्रेष्ठ द्वार है। इससे बड़ा कोई मुक्ति का द्वार नहीं। कैसी आशा, तो देखो उदाहरण कितने सुंदर दे रहा है वृत्रासुर के। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता, प्रियं प्रियेव व्यसुतं विषण्णा, मनोरविन्दाक्ष दिदृक्ष्यते त्वाम्। जब तक पक्षी के पंख नहीं निकलते वो अजात पक्षा होता है। न जातो पक्षा, जिसके पक्ष अभी प्रकट नहीं हुए, और वो नन्हा सा पक्षी घोंसले में बैठा रहता है, आस लगाए रहता है माँ आएगी चुगा लेने गई है, आएगी तो हमको चुगा खिलाएगी, तो फिर कुछ आगे कुछ चलेगा, आस लगाता है। एक एक पल माता से मिलन की अभिप्सा में व्यतीत करता है। और स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता, बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। एक आदमी मेरे से कह रहा था आप जय श्री कृष्ण क्यों बोलते हो, वृंदावन में तो सब राधे राधे बोलते हैं। हमने कहा वो खाली राधे राधे बोलते हैं, मैं राधे कृष्ण बोलता हूं। क्यों? मैंने कहा स्त्री माने राधा ही होता है। आजकल टीवी में बड़ी डिबेट आ रही है, मूर्ख नेता लोग आपस में झगड़ रहे हैं। बंगाल वालों को और कुछ नहीं मिला तो बोले तुम जय श्री राम जय श्री राम बोलो ना। मैंने फोन करके कहा अरे ना समझो, श्री माने सीता जी होता है, तो जय श्री राम का मतलब जय सिया राम ही है। जय श्री राम माने जय सिया राम, और जय श्री कृष्ण माने जय राधा कृष्ण। श्री राधा तस्या गणाः ललितादयः, तासाम ईशः श्री गणेशः श्री कृष्ण, तस्मै श्री गणेशाय श्री कृष्णाय नमः। बंशीधर जी तो श्री गणेशाय नमः का अर्थ भी श्री
कृष्णाय नमः करते हैं, क्योंकि श्री राधा तस्या गणाः ललितादयः, श्री माने राधा, उनके गण हैं ललिता आदि सखियां, और उनका जो ईश है वो श्री गणेश माने श्री कृष्ण। तस्मै श्री गणेशाय श्री कृष्णाय नमः। तो जय श्री कृष्ण का मतलब होता है जय राधे कृष्ण, दोनों का नाम है। और खांटी ब्रजवासी हैं हम लोग, बिना किशोरी जी के तो यहाँ कछु ही ना है। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, तेड़े रहे मोहन रसियासों बोलत अटपटी बानी। इसलिए जैसे कृष्ण बीच में बोलने से जरा करंट बढ़ जाता है वक्ता का। तो पक्षी के पंख नहीं निकलते तो माता जी के स्मरण में वो एक एक पल व्यतीत करता है। और स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, गौ माता चारा चरने जाती है वन में, तो उसका बछड़ा छाया देख लेता है, यहां छाया आई थी तब तो अम्मा आ गई थी, कल आज क्यों नहीं आई? अरे हमको तो भूख लगी है, वो कब आएंगी, कब दूध पिलाएंगी? स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, मां के स्मरण में एक एक पल को वो आश लगा के व्यतीत करता है। और प्रियम प्रियेव व्युसितम विषण्णा, प्रियतम के वियोग में प्रियतमा पत्नी एक एक पल व्यतीत करती है, एक एक पल व्यतीत करती है। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, हे अरविंदाक्ष आपके स्मरण में मेरा पल भी ऐसे ही एक एक व्यतीत हो, यही मेरे मन की अभिप्सा है, यही मेरे मन की आकांक्षा है। तो निवेदन में सिर्फ ये कर रहा था कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावस्यैव सांध्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। जैसा ममत्व दुनिया के प्रति हमारा होता है, जैसा ममत्व संसार के प्रति हमारा होता है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, महापुरुष कहते हैं उसका दशांश भी गोविंद मिलन के लिए हो जाए, उसका दशांश भी गोविंद के प्रति हो जाए, तो माफ करना वो ममता ही प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बुधै प्रेमा निगद्यते, वो प्रेम स्वरूप हो जाती है। जैसे भागवत में अभी हमें कह रहा था कि निष्काम भक्ति करो, कोई कामना नहीं। तो सूत जी से किसी ने कहा, क्यों जी आप कहते हो निष्काम भक्ति करो, कामना पूर्ण भक्ति तो उत्तम नहीं है। अब निष्कामता जीवन में है नहीं और कामना पूर्ण भक्ति की आप मना कर दें तो हम लटके ही रहे क्या बीच में? निष्कामता जीवन में है नहीं, आ नहीं रही है, और सकाम भक्ति की आप मना कर रहे हैं, तो क्या करें? तो सूत जी ने कहा, सुनो, यदि तुम निष्काम भक्ति नहीं कर सकते तो सकाम ही करो, क्योंकि जिसके प्रति तुम सकाम भक्ति करते हो वो स्वयं तो निष्कामी है, और निष्कामी के प्रति यदि सकाम भक्ति भी करोगे तो तुम्हारी सकामता ही एक दिन निष्कामता में परिणत हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सूत जी को कहना पड़ा, अकामः अकामः सर्वकाम, चाहे सारी कामनाओं को लेके करो, मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकाम करते हो तो बहुत अच्छा, निष्काम प्रीति करते हो तो सर्वोत्तम नहीं होती है, तो सर्वकामे भी, समस्त कामनाओं को लेके भी करो। ऐसे ही भागवत का कहते हैं किसी से ममता मत करो,
प्रेम करो। ममता बांधती है और प्रेम मुक्ति का द्वार खोलता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम निशान को भगवान बना देता है। नहीं है प्रेम, ममता ही है। अब मैं कई माताओं को देखता हूं, कई बहनों को देखता हूं, वो डलिया में टोपिया सी में लड्डू गोपाल जी को लिए डोल रहे। हाँ महाराज पूछो मत। कहीं गोलगप्पे खाने हैं तो टोपिया धर दी, डलिया धर दी, खा लिए, हाथ पहुंच लिए, फिर लेके चल दिए। मैंने कहा अम्मा बहन जी ये तो गड़बड़ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक मैया ने तो गोपाल जी उठाए और मुंह से मुंह मिला के चूम लिए। मेरा लाला है। मैंने कहा ये और गड़बड़ है। एक दिव्य प्रतिमा को जो प्राण प्रतिष्ठित है उसको तुम मुंह से कैसे लगा सकती हो। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम्यना केवला हेतुकी भक्ति उत्पाता रैव कल्पते। पर मेरा व्यक्तिगत अभिमत है कि उनका प्रेम नहीं है, ममता तो है। और क्या पता गोविंद कृपा करें तो इनकी ममता ही एक दिन प्रेम में परिणत हो जाए और इनका कल्याण हो जाए। क्योंकि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्यैव सांध्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार के प्रति करते हैं, जैसा ममत्व दुनिया के प्रति हमारा होता है, कुछ का कुछ अंश भी गोविंद के चरणों में हो जाए तो वो ममता ही प्रेम के रूप में परिवर्तित होगी। शास्त्रीय अभिमत तो ये है कि ममता नहीं प्रेम करो। ममता देह बुद्धि से होती है और प्रेम भगवत बुद्धि से होता है। लेकिन कदाचित भगवत बुद्धि नहीं भी है तो उनको पुत्र मान करके, पति मान करके, भाई मान करके, सांसारिक विधा के अनुसार भी कदाचित ममत्व भी होगा। एक दिन वो ममता प्रेम में परिणत होगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। इसलिए अकामः निष्काम प्रीति हो, या तो सर्व कामो वा समस्त कामनाओं से प्रीति हो, या फिर मोक्ष काम उदारधि मोक्ष की कामना से हो। कैसे भी आए तो सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। कईयों को मैं देखता हूं माला जप रहे, कितनी बार माला छूट गई, झोली में गिर गई, झोंका लग गया, फिर पकड़ ली, फिर खींचने लग गए, फिर गिर गई, फिर झोंका आया। कई बार तो ऐसे झोंका आया कि गिर ही गए बिल्कुल, और फिर माला पकड़ ली, अरे कहीं छूट न जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक दिन वह भी सच्ची भक्ति में परिणत होगी। बल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन में कहीं प्रवचन कर रहे थे और इतने भाव से करते थे, हा हा, सब लोग रोते थे, सब लोग रोते। अब एक सेठ जी थे, वो रोते ही नहीं, उनको आंसू आते ही नहीं।
बगल वालों ने देखा, हाँ अच्छा कोई अच्छे प्रेम से कथा सुने और कोई प्रेम से न सुने तो उसकी शिकायत कर देते। अरे हम तो इतने परिश्रम से 4-4 घंटे पालती लगा के सुन रहे हैं और ये झोंका ही लेता रहता है। वल्लभाचार्य जी से बोल दिया, एक बड़ा पाखंडी है महाराज। हाँ, अब उस भगत को बड़ा बुरा लगा कि देखो हमको सब रोते, हमको रोने नहीं आता। तो उसने मिर्ची, लाल मिर्ची पीस कर एक छोटी सी पोटली बनाई और पोटली जेब में धर के ले जाता, और जहां कोई प्रेम की बात आती, भगत लोग रोने लग जाते हैं तो पोटली लेकर जरा सी ऐसे घुमा लेते, और जैसी पोटली घुमाए तो इतना रोना आवे कि अब हंसी की बात भी आ गई है तो भी आंसू बंद नहीं हो रहे कि मिर्ची का असर तो रहेगा। लोगों ने कहा गुरुजी एक बड़ा पाखंडी है। हाँ, हम लोग प्रेम में रोते हैं ना, उसको आंसू नहीं आते, पोटली लाता है मिर्ची की, वो ऐसे लगा कर आंसू लेता। वल्लभाचार्य जी महाराज का सुनो, उस भगत का मुझे दर्शन करा, मुझे उससे मिलना है। अरे ऐसे पाखंड, नहीं 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 अभी मिलना है। महाप्रभु जी उसके यहां आ गए, भगत के यहां पहुंचे। अरे महाप्रभु जी मेरे यहां आए। महाप्रभु जी जाके उसको प्रणाम करने लगे, उसको हृदय से लगाया, उसको दंडवत किया। अरे महाराज जी क्या 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 गलती हो गई, क्या अपराध हो गया, मैं तो गलती करता हूं पोटली। महाप्रभु जी ने कहा देखो शास्त्रों में लिखा है कि गोविंद की करुणा भरी कथा में, गोविंद के स्मरण में जिन आंखों से आंसू न निकले उसमें मिर्ची डाल देनी चाहिए। शास्त्रों में तो खाली लिखा है, भगत जी तुमने चरितार्थ करके दिखा दिया, तू तो महापुरुष है। महाप्रभु जी का ऐसे स्पर्श मिला, जीवन समर गया। समाधिस्थ होकर के सुनता, नेत्रों से प्रेमास्त्र निकल पड़ते। भागवत में लिखा है, ध्यान से सुनना, कभी गाने का मन करे तो गोविंद की याद में गा लो, गोविंद के कीर्तन को भाव से गा लो। कभी नाचने का मन करे तो मेरे गोविंद के पावन कीर्तन में आहा पैर थिरकने लगे। भागवत में लिखा है, मदभक्त युक्तो भवनम पुनाति, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी रुदन करने लगे, कभी हंसने लगे। रुदन्ते उदगायत नृत्यते च, ऑटोमेटिक होने लग जाता है। मदभक्ति युक्तो भवनम पुनाति, ऐसा मेरी भक्ति से युक्त जो भक्त है वो त्रिलोकी को पावन करता है। कभी रोने का मन करे, यमुना किनारे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर गोविंद की याद में 2 आंसू प्रेम के बहा लो। कभी गाने का मन करे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गोविंद की याद में 2 पंक्ति प्रेम से गा लो। महाराज जी मैं विश्राम करूं कि महाराज जी आए जब तक करना है, मुझे नहीं मालूम। तो मुझे पता नहीं है ना। तो बहुत ऐसा सुंदर यहाँ सीएपीए मिलन महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ा सुंदर संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, आप सबका दर्शन हो रहा है। मेरा भी सद्भाग्य, 2 शब्द मुझे भी कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबके चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। महाराज श्री के अति मंगल, श्री राधे, अति मंगलमय भाव से हम आप सब ने सत्संग की महिमा को श्रवण किया। अब जब तक महाराज जी पधारते हैं उससे पूर्व हमारे मध्य में गजानना नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्नाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।
हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम दो होता है, एक होता है कीर्तन संगीतमय भजन और दूसरा होता है भगवान को पुकारना। पुकारना शास्त्री जी, देखिए शास्त्री जी कहते ही मेरी तरफ लोग देखने लग गए। तो ऐसे ही यहाँ बड़ा भारी उत्सव भक्तमाल की पाठ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस कीर्तन को, इस भजन को धर्म सम्राट करपात्री जी ने चलाया। वो कहते थे कि वैदिक व्यवस्था में किसी मूर्ति की स्थापना करनी हो, राम की कृष्ण की, तो वैदिक लोग करते हैं पहले आवाहन, उसके बाद में स्थापन, फिर प्राण प्रतिष्ठा। तो ये सब नहीं कर सकते। जो लोग रहते हैं भक्त लोग, संकीर्तन सुनने वाले, सत्संग सुनने वाले, तो वैदिक प्रक्रिया को नहीं जानते। तो एक तरह का एक वैदिक परंपरा है, जब आप श्री राम कहते हो तो भगवान बैकुंठ धाम से अयोध्याधिपति प्रभु सुनते हैं और आने लगते हैं आवाहन। और जय राम कहते हो तो हृदय रूपी मंदिर में स्थापित होते हैं। और जय जय राम कहते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसलिए बड़े जोर से उच्चारण करें, श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो। सब बोल सकते हैं। कोई राम को मानने वाले हो, कृष्ण को मानने वाले हो, जानकी जी को, राधा जी को, ऑल माइटी मामनी प्रोजेंट हमनिशिएंट गॉड के दृष्टि में, अखंड ब्रह्मांडाधीश्वर प्रभु के दृष्टि में जो धर्म, उसकी जय। मुसलमान भी बोल सकता है, ईसाई भी बोल सकता है। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। जानकी वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। आत्मस्वरूप संत विद्वत वृंद, अब ऐसे आप लोग जहां मलाई आप लोगों को मिल रहा था, एक इंटरनेशनल व्यास, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हमारे शास्त्री जी, ऐसा मधुर राग के साथ, और हम लोग हैं वैराग्य वाले। हमारे यहाँ रोना हंसना हम जानते नहीं, हम तो कहते हैं सुनते सुनते समाधि लग जाए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये समाधि कैसे लगता है? जब समाधि लगता है तो वो जो आनंद है, आनंद कहते हैं ब्रह्मानंद सबसे उत्तम आनंद है। जानत तुम्हें तुम्हें होई सोई जानत तुम देव। तो ये कैसा है जानते हो आप लोग? महात्मा लोग तपस्या करते थे जंगलों में, और ऐसा आनंद अनुभूति होता था, बांबी बन जाता था, बांबी मिट्टी का भिमोरा। कीड़े मकोड़े मांस को खून को खा जाते थे, एक कीड़ा कान से घुसे आंख में निकल जाए, लेकिन वो परमात्मा का जो मिलन है, ब्रह्म के साक्षात्कार किया हुआ जो जीव है, उसको कोई पता नहीं लगता था। छोटा सा चोट लगे, कोई रोते रहो कोई हंसते रहो, और कह दे कोई आगे तेरा बेटा के एक्सीडेंट हो गया है, तो सब रोना गाना हंसना भागने लगोगे, हाय बेटा हाय बेटा।
लेकिन समाधि लग जाए जब, तो शरीर को, खून को, मांस को कोई बात नहीं, हम बंद कर देंगे जैसे आएंगे। बोलिए संत भगवान की। कल हमारे, ये सब हमारे यहाँ की ही फैक्ट्री से निकले हुए हैं। आइए आचार्य जी। हाँ हाँ, वहां से देवनायकाचार्य जैसे आचार्य, हमारे राजेंद्र दास जी महंत